नमस्कार साथियों, कैसे हैं मेरे भाई आप सभी लोग। आई होप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। साथियों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइगलेस इंस्टीट्यूट टीचर वाला पे स्वागत है। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने सीट एट, ठीक है मेरे, सीबीएसई ने सीट एट का नोटिफिकेशन बहुत पहले ही दे दिया था कि एग्जामिनेशन वो कब कंडक्ट कराएगा, ठीक है। लेकिन ये जानकारी हम लोग को नहीं दिया था कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। तो आज हम इसी कड़ी में बात करने वाले हैं कि सीटेट का एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कब तक भरा जाएगा, और साथ ही साथ इसमें हम ये देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। हाँ मेरे भाई, इस बार क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया इसको भी हमें देखना है। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर इसके एप्लीकेशन फी को भी देखने वाले हैं, ठीक है। इन सभी चीजों को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से देखने वाले हैं मेरे भाई। तो चलिए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक पर। और हाँ, टॉपिक पर चलने से पहले यदि अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए यार। अगर मेरे चैनल में पहली बार बने हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा टीचिंग संबंधित इंफॉर्मेशन मिलते रहते हैं। अगर भविष्य में आपको टीचर बनना है मेरे भाई, तो आपको इस चैनल से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा टीचिंग संबंधित अपडेट से आपको परिचित कराया जाता रहता है। तो आइए सीधे बात करते हैं अपने टॉपिक से। तो मेरे भाई आइए सीधे देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर सीबीएसई सीटेट फरवरी 2026 का ये हम लोग इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सीबीएसई ने सीटेट का एग्जामिनेशन 2026 के फरवरी माह में, ठीक है ना, यहाँ पर आपका फरवरी माह में करने की बातें की है। और फरवरी माह में ये 8 फरवरी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। 8 फरवरी 2026, 8 फरवरी 2026 संडे, ठीक है मेरे भाई, संडे इस दिन। तो 8 फरवरी 2026 को सीटेट का एग्जाम होगा और कुल 132 शहरों में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है ना। सीबीएसई ने पहले ही बात बोल दिया था कि सीटेट का एग्जाम फरवरी महीने में होगा, 8 फरवरी को, ठीक है ना। अब बात हम लोग को ये करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जा रहा है और कितना उसके पास उसके लिए टाइम हमें मिलने वाला है। तो आइए सब कुछ को बारी बारी से हम लोग यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। ये सब कुछ वही है मेरे भाई, बस हिंदी में है। तो आइए सीधे बात करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट मेरे भाई आपका 27 नवंबर 2025 है। हाँ मेरे भाई, ये कल से एप्लीकेशन फॉर्म कल से भरा जाना स्टार्ट हो चुका है मेरे भाई, ठीक है ना, क्योंकि आज है आपका 28 नवंबर और ये कल से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है भरा जाना, ठीक है। और इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है मेरे भाई, आप देख रहे हैं 18 दिसंबर। लास्ट डेट कब है मेरे भाई? 18 दिसंबर 2025 का लास्ट डेट है। और लास्ट डेट से पहले अपना फॉर्म भरकर अपने सीटेट के एग्जामिनेशन में प्रवेश करने के लिए अपने आप को सुनिश्चित कर लीजिए। अब बात करते हैं सर इसकी फीस पेमेंट की लास्ट डेट कब है मेरे भाई। तो फीस पेमेंट का भी लास्ट डेट मेरे भाई 18 दिसंबर है, ठीक, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। और इसका जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी फिक्स हो गया मेरे भाई, आपका 8 फरवरी 2025। हाँ मेरे भाई, 8 फरवरी 2025 दिन है संडे। हाँ मेरे भाई, संडे के दिन आपका एग्जाम सीटेट का होना है। डन, इतनी बातें सभी को समझ में आ गई होगी कि हाँ सर फरवरी में 8 तारीख को सीटेट का एग्जाम है मेरे भाई। तो जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए और तैयारी पर लग जाइए, ताकि इस बार आपको सीटेट क्वालिफाई करना ही होगा। अब हम बात करते हैं सर फीस कितना लगने वाला है। तो मेरे भाई यहाँ पर आपको पता है कि सीटेट के द्वारा 2 पेपर लिए जाते हैं। पेपर फर्स्ट, ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर आपका पेपर जो फर्स्ट होता है वो क्लास 1 to 5 के लिए होता है, और जो पेपर सेकंड होता है मेरे भाई वो आपका 6 to 8 के लिए होता है। यहाँ पे 2 पेपर होता है। अगर आप केवल एक पेपर देना चाहते हैं तो आपका 1000 रुपया लगेगा। यदि आप जनरल कोटा से हैं और ओबीसी कोटा से हैं तो आप 1000 रुपया आपका एप्लीकेशन फीस लगने वाला है। अगर वही आप एसटी एससी से और पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपका 500 रुपया यहाँ होगा, ठीक है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, अगर दोनों पेपर में एलिजिबल हैं तो आप दोनों पेपर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी से है तो 1200 लगेगा, और एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी से है तो आपका 600 रुपया यहाँ लगने वाला है। ये रही बात हमारे एप्लीकेशन फी के बारे में। अब चलते सीधे बात करते हैं अपने पेपर 1 और पेपर 2 की एलिजिबिलिटी के लिए कि क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगा गया है पेपर 1 और पेपर 2 में। हम देखेंगे कि कौन बच्चा पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो सकता है और कौन बच्चा पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो सकता है, ठीक है। सीधे बात करते हैं अपने एलिजिबिलिटी की तरफ। तो ठीक है मेरे भाई, आइए बात करते हैं अपने एलिजिबिलिटी पर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पेपर फर्स्ट, ठीक है मेरे, यहाँ पर हमारी एलिजिबिलिटी किसके लिए मेरे भाई? पेपर फर्स्ट, जो कि क्लास 1 to 5 के लिए होती है, ठीक है ना।
इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी, ठीक है ना। प्राइमरी स्टेज इसको बोलते हैं मेरे भाई। प्राइमरी स्टेज के लिए हमारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सबसे पहले यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स हु आर सीनियर सेकेंडरी या फिर इट्स इक्विवेलेंट विथ एटलीस्ट 50% या फिर 45%, यानी कि आपको यहाँ पर 12th पास मांगा गया है या फिर उसके इक्विवेलेंट, वो भी कितना से मेरे भाई 50% या फिर 45%। 50% मेरे भाई जनरल ओबीसी के लिए है, बाकी अदर कोटा के लिए 45% मिनिमम ही है, ठीक। अब हम बात करते हैं इसके अलावा भी कुछ मांगेगा क्या? हाँ, इसके अलावा आपके पास मेरे भाई एक डिप्लोमा मांगा गया है, डिप्लोमा, ठीक है ना। यहाँ पे बोला गया है अपीयरिंग डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है मेरे भाई। आपको एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा भी होना चाहिए। अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट हो चाहे अपीयरिंग हो, दोनों चला जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। अब डिप्लोमा आपको मांगा गया यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब कि आपके पास या तो डीएलएड हो मेरे भाई, ठीक ना, या तो डीएलएड हो या फिर 4 साल का ये डिप्लोमा मेरे भाई, ये 2 साल का डिप्लोमा, ये 2 ईयर प्रोग्राम होता है, ये 2 साल का डिप्लोमा है। या फिर आपके पास जो होना चाहिए 4 साल का यहाँ पर बीएलएड होता है मेरे भाई, 4 साल का यहाँ पर बीएलएड होता है। ये मेरे भाई 4 साल का ये आपका ग्रेजुएशन डिग्री है, ठीक है ना भाई। ये 4 साल का प्रोग्राम है, चाहे आपके पास डीएलएड हो चाहे आपके पास बीएलएड हो, चाहे आप डीएलएड में अपीयरिंग हो या बीएलएड में अपीयरिंग हो, या फिर आप डीएलएड या बीएलएड पास हो, तो आप इसके लिए क्या हो मेरे भाई एलिजिबल हो। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, ठीक है ना। बढ़ते हैं, हम चलते हैं पेपर सेकंड के लिए, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज मेरे भाई। पेपर सेकंड को क्या बोलते हैं मेरे भाई? सेकेंडरी स्टेज होता है ये, इसको बोलते हैं पेपर सेकंड, ठीक है मेरे। पेपर सेकंड जो कि क्लास 6 से 8 तक के लिए होता है, ठीक है। अब इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया मेरे भाई? तो यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट्स हैविंग बैचलर डिग्री, ठीक है मेरे, इनके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए। बैचलर का मतलब आपके पास चाहे बीए हो चाहे बीएससी हो, ठीक ना, चाहे आपका बीकॉम हो, ठीक ना, चाहे फिर आपके पास कोई भी आपके पास बैचलर डिग्री हो सकता है मेरे भाई, ठीक है ना। बी फार्मा हो, ठीक ना, बी फार्मा भी मेरे भाई, बी फार्मा भी आप किए हैं तो भी आपका हो जाएगा, चाहे बीटेक की हो चाहे बी आर्ट्स की हो, जो भी आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री हो मेरे भाई, बैचलर डिग्री, ठीक है ना, उसमें कम से कम आपका 45% या फिर 50% मार्क्स होना चाहिए। 45% किसके लिए मेरे भाई? एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी के लिए, और 50% आपका जनरल और ओबीसी कोटा वालों के लिए, ठीक ना। इसमें या तो आप पास्ड हो या फिर आप अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, ठीक है मेरे भाई, अपीयरिंग इन फाइनल ईयर, आप फाइनल ईयर में हो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ आपको 2 साल का यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मांगा गया है, मतलब आपके पास भी यहाँ पर आपको या फिर आपके पास बीएलएड हो या तो फिर बीएससी बीएड हो साथ में, या फिर बीए बीएड हो साथ में, या फिर नॉर्मली बीएड आपके पास हो। ये कोई भी एलिजिबिलिटी अगर आप रखें, चाहे आप इंटीग्रेटेड बीएड कोई भी किए हो, चाहे बीए प्लस बीएड इंटीग्रेटेड हो, चाहे बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड हो, या फिर आपके पास बीएलएड हो, 4 साल के जो आपके पास 4 साल का जो प्रोग्राम होता है बीएलएड का, ठीक है ना, बैचलर डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग बीएलएड बोलते हैं, ठीक है मेरे भाई। या फिर आपके पास बीएड हो, ठीक है ना, आपके पास बीएड हो, इनमें से कोई भी आपके पास अगर यहाँ पे डिग्री है तो आप सेकंड पेपर के लिए क्या है मेरे भाई एलिजिबल है, ठीक ना। अगर कोई बच्चा ग्रेजुएशन भी किया है, उसके पास बीएलएड है, ग्रेजुएशन किया और उसके पास बीएलएड है मेरे भाई, तो दोनों पेपर दे सकता है, ठीक। आइए चलते अपने अगले कहानी पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सर यहाँ पर इसका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है, ठीक है मेरे भाई। हम बात करते हैं सीटेट के अब सिलेबस की। ये तो कहानी हो गया कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं मेरे भाई कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से भराएगा, कब तक भराएगा, उसके बाद क्या क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग सिलेबस भी देखेंगे कि सीटेट में क्या क्या आने वाला है। तो हम बात यहाँ पर करने वाले हैं सिलेबस की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों यहाँ पर होने वाला है। तो हम यहाँ पर पेपर फर्स्ट के सिलेबस की बात करेंगे, ठीक है ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सभी के सभी आपके जो पेपर होंगे वो एमसीक्यू टाइप के होंगे, ठीक है, सभी के सभी एमसीक्यू टाइप के होंगे, और यहाँ पर आपका कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिए जाते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक।
यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हर एक क्वेश्चन के लिए एक नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा और सभी के सभी क्वेश्चन आपके मल्टीपल टाइप के होने वाले यहाँ पर, ठीक है ना, यानी एमसीक्यू टाइप के। अब हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट का सिलेबस, ठीक है भाई। पेपर फर्स्ट के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 4 टॉपिक दिया गया मेरे भाई पेपर फर्स्ट के लिए। पहला टॉपिक यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है ना मेरे भाई, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, ये कंपल्सरी है सभी के लिए। और यहाँ से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे भाई, 30 क्वेश्चन आपके 30 नंबर के होंगे। उसके बाद दूसरा आपका मैथमेटिक्स होगा इसमें, ठीक है, ये भी कंपल्सरी है सभी के लिए और ये भी 30 क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स के और ये भी 30 नंबर का होगा। फिर उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल स्टडी होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ईवीएस मेरे भाई, ठीक है, ये भी कंपल्सरी है और ये भी 30 क्वेश्चन इसके अंदर आएगा और ये भी 30 नंबर का, ठीक। सिमिलरली यहाँ पर आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट के भी 30 क्वेश्चन होंगे और लैंग्वेज सेकेंड के भी 30 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से पूरा मिला के आपका 150 क्वेश्चन 150 नंबर का होने वाला है। अब यहाँ पर लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकेंड का क्या मतलब है सर, यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज लेना है, एक आप अपनी जो मातृभाषा आप वो ले सकते हैं और एक दूसरा जो भी आपके पास नॉलेज हो वो ले सकते हैं। जैसे कि हम अपनी बात करें तो मेरी मातृभाषा हिंदी है क्योंकि हम लोग यूपी स्टेट से बिलोंग करते हैं मेरे भाई, आपको पता है कि यूपी की जो भाषा है मेरे भाई वो हिंदी है। तो हम पहले अपने लैंग्वेज में फर्स्ट लैंग्वेज में हम हिंदी रख सकते हैं और सेकंड लैंग्वेज में जो हम भाषा सीखे हैं जैसे इंग्लिश सीखे हैं, संस्कृत सीखे हैं, ये सब भाषा जो हमारे पास है उर्दू वगैरह वगैरह, उसमें से हम कोई रख सकते हैं। तो आपको कोई भी 2 भाषा यूज करना है मेरे भाई यहाँ पर। अब दोनों भाषाओं से जो भी भाषा आप सेलेक्ट करेंगे उसमें से 30-30 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे, 60 क्वेश्चन लैंग्वेज से आने वाले हैं। इस तरीके से आप पूरा आप पेपर फर्स्ट का सिलेबस देख पा रहे हैं मेरे भाई कि यहाँ पर किस किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आने हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं पेपर सेकंड में क्या क्या यहाँ पर सिलेबस रहना है मेरे भाई, ठीक है। आइए पेपर सेकंड की तरफ हम देख लेते हैं, ठीक है मेरे। यहाँ पर पेपर सेकंड में आप देख रहे हैं यहाँ पर भी कुल 5 पोर्शन दिए गए हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यहाँ पर भी है 30 क्वेश्चन होगा यहाँ से और 30 नंबर के। दूसरा आपका है मैथमेटिक्स एंड साइंस, ध्यान दीजिए मेरे भाई, मैथमेटिक्स एंड साइंस से कुल 60 क्वेश्चन आने वाले हैं और 60 नंबर के होंगे। उसके बाद यहाँ पर बोला गया अगर आपके पास मैथमेटिक्स एंड साइंस नहीं है, ठीक ना, ये केवल और केवल उसके लिए है जो मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना चाहता है। मैथमेटिक्स और साइंस का टीचर बनना चाहता है उसके लिए मैथ और साइंस आएगा। अगर जो मैथ और साइंस का टीचर नहीं बनना चाहता, इसके अलावा वो कोई और टीचर बनना चाहता है, ठीक ना, सोशल स्टडी, ठीक ना, या फिर किसी और सब्जेक्ट का, तो उसके लिए यहाँ पर होगा मेरे भाई सोशल स्टडी, ठीक ना, यानी कि सोशल साइंस, ठीक ना, उसके लिए क्या आएगा मेरे भाई सोशल साइंस। सोशल साइंस यानी कि जो व्यक्ति सोशल साइंस से टीचर बनना चाहता है उसके लिए सोशल साइंस आएगा। जो व्यक्ति यहाँ पर मैथ या साइंस का टीचर बनना चाहता है उसके लिए मैथ और साइंस पूछा जाएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैथ और साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन मिलेंगे मैथ और साइंस के। अगर इसके अलावा अगर आप एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 60 क्वेश्चन एसएसटी के मिलने वाले हैं। ये बात समझ में आ गया। हाँ, अब हम बात करते हैं इसमें भी आपका लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड पूछा जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट से भी आपका 30 क्वेश्चन और सेकंड से भी 30 क्वेश्चन, इस तरीके से कुल आपके 150 क्वेश्चन यहाँ पर भी बनते हैं। 150 क्वेश्चन 150 नंबर का मेरे भाई। इस तरीके से आपने अपने सिलेबस को भी देख लिया कि किस सब्जेक्ट का वेटेज कितना रहने वाला है। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं इसके आगे। हम बात करते हैं कि सर अगर सीटेट में हम एग्जाम देते हैं तो हम क्वालिफाई कितने मार्क्स से होंगे, कैसे मुझे पता चला कि हम सीटेट क्वालिफाई कर लिए हैं, इसका भी जानकारी होना चाहिए मेरे भाई। तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं कि कितने मार्क्स पाने वाले को सीबीएसई ने क्वालिफाइड माना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि अगर आप 60%, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 60% की बात कर रहा है। यहाँ बोला एज पर NCT नोटिफिकेशन, ये उसका नंबर है मेरे भाई, ठीक है। आपके यहाँ डेट दिया है 11/2/2011। अ पर्सन हु स्कोर 60% या फिर उससे अधिक इन टेट एग्जामिनेशन, ठीक है ना, विल बी कंसीडर्ड एज स्टेट पास। अगर कोई बच्चा 60% मार्क्स ला जाता है, किसका मेरे भाई, इस 150 का 60%, 150 का 60% मतलब मेरे भाई हो जाता है 15×6 का 90 नंबर। अगर आप 150 में से 90 नंबर लाते हो तो आपको यहाँ पर सीटेट पास माना जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट
ठीक है ना। यहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट के बारे में बात बोला है। फिर ये सब बातें सेकेंडरी चीज है, आपको मोटी मोटा बातें याद रखना है कि आपको 60% लाना पड़ेगा, ठीक है ना। 60% लाएंगे तभी आप सीटेट पास माने जाएंगे। ठीक, किस तरीके से आपने देख लिया मेरे भाई कि सीटेट का फॉर्म कब से भरा जा रहा है, उसका एप्लीकेशन फीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या क्या मांगा गया है, एग्जाम कब होना, और साथ ही साथ आपको मैंने एक मोटी मोटा सिलेबस का सिनारियो भी दे दिया है। बाकी आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसका सिलेबस डिटेल्स अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा मेरे भाई, इसके सिलेबस के ऊपर भी मैं एक वीडियो लेकर अवश्य चला आऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत मेरे भाई।